हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। इट्स गुरलीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफी पॉपुलर और इंटरेस्टिंग इंडिकेटर की, जो कि है बोलिंजर बैंड्स। इसे जॉन बोलिंजर ने 1980s में डेवलप किया था। हम देखने वाले हैं दैट ये इंडिकेटर एग्जैक्टली क्या है और हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। वैसे दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है, हम इसे उतना ही सिंप्लीफाई करने वाले हैं और हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे दैट आप कैसे इस इंडिकेटर के बेसिस पर ओवरसोल्ड एंड इवन ओवरबॉट रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे इसे साइडवेज एंड ट्रेंडिंग मार्केट्स में भी यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बोलिंजर बैंड्स को अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करके, जो कि आप इस इंडिकेटर सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर बोलिंजर बैंड्स को टाइप करना है एंड ये इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। अब अगर हम इस इंडिकेटर के कंपोनेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे होंगे एंड शुरुआत करते हैं इस मिडल लाइन से। ये मिडल लाइन 20 पीरियड्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि हमें पिछले 20 पीरियड्स का एक एवरेज प्राइस बताता है। आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर एक अपर बैंड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें एक लोअर बैंड देखने को मिल रहा है। इस अपर और लोअर बैंड का कैलकुलेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है दैट प्राइस अपने एवरेज प्राइस से कितना डेविएटेड है। एंड अगर हम इस अपर बैंड की बात करें तो इसे कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिडल लाइन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड बात करें लोअर बैंड की तो इसे मेजर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिडल लाइन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर आप इन सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर डबल टैप करके, बट हम यहाँ पर डिफॉल्ट सेटिंग्स का ही यूज करने वाले हैं। एंड नाउ आई होप दैट आपको इस इंडिकेटर के कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आया हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दैट आप कैसे बोलिंजर बैंड्स के बेसिस पर मार्केट में वॉलेटिलिटी का पता लगा सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं समवेयर अराउंड दीज लेवल्स दैट हमें बैंड्स में एक कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक स्क्वीज देखने को मिल रहा है। और अगर हम इस पीरियड में कैंडलस्टिक्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं हमें काफी स्मॉल बॉडी एंड काफी स्मॉल विक कैंडलस्टिक्स देखने को मिल रही हैं। यानी कि एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी कम है, जिसका पता हमें बैंड में स्क्वीज से लगता है। अब इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं दैट जैसे जैसे बैंड ने यहाँ पर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला है। एंड आप देख सकते हैं दैट प्राइसेस ने काफी क्विकली ऑन द हायर साइड मूव किया है, यानी कि ये एक पीरियड ऑफ हाई वॉलेटिलिटी है। तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट जब भी हमें एक कॉन्ट्रैक्शन फेज देखने को मिलता है, इट इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सपेंशन फेज, जहां पर हमें वॉलेटिलिटी भी काफी हाई देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो आप समवेयर अराउंड दीज लेवल्स देख सकते हैं दैट हमें बैंड्स में एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो काफी कम है। एंड जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बैंड एक्सपैंड हो रहा है, आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट इज साइडवेज एक्शन के बाद में हमें वंस अगेन ऑन द डाउन साइड एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है, या फिर हम कह सकते हैं एक काफी हाई वॉलेटिलिटी पीरियड हमें यहाँ पर देखने को मिला है। एंड दैट इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड्स हम मार्केट में वॉलेटिलिटी का पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड कॉन्ट्रैक्शन एंड बैंड एक्सपेंशन।
चलिए अब बात करते हैं दैट आप कैसे बोलिंजर बैंड्स के बेसिस पर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे दैट कैसे ये लोअर बैंड्स एंड अपर बैंड्स एज क्रूशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं, और हम यहाँ पर इनके बेसिस पर काफी इफेक्टिवली ट्रेड्स को भी प्लान कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट रीजन्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट ये जो अपर बैंड है हमारे पास, हम इसे एज अ ओवरबॉट रीजन रेफर करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं दैट जैसे ही प्राइसेस इन अपर बैंड को अप्रोच करते हैं, हमें एक काफी सिग्निफिकेंट यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिलता है। नाउ व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज यहाँ पर हम ये बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं दैट प्राइसेस एक्सपेंसिव हो चुके हैं और हमें प्राइसेस में एक डिप देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस लोअर बैंड की, तो आप देख सकते हैं दैट ये लोअर बैंड यहाँ पर एक ओवरसोल्ड रीजन की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि एट दिस लेवल प्राइसेस चीप हो चुके हैं और हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट जब मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया है, हमें इस लेवल से ऑन द हायर साइड एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बाउंस देखने को मिला है। अगर हम बात करें इस सेकंड एग्जांपल की, समवेयर अराउंड दीज पर्टिकुलर लेवल्स आप देख सकते हैं दैट मार्केट ने इस लोअर बैंड को यहाँ पर टेस्ट किया है एंड यहाँ से हमें ऑन द हायर साइड एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव बाउंस देखने को मिला है, बिकॉज ये यहाँ पर एक ओवरसोल्ड रीडिंग थी। तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड्स, अगर प्राइसेस अपर बैंड को टेस्ट करते हैं तो हम इसे एज एन ओवरबॉट रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं, और हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं दैट प्राइसेस में एक डिप देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइसेस लोअर बैंड को अप्रोच करते हैं तो हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं दैट प्राइसेस ओवरसोल्ड हो चुके हैं और हमें यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट हम इस ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन्स को सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट में ही यूज करें और ट्रेंडिंग मार्केट में हम इसे ना यूज करें, बिकॉज हमें ट्रेंडिंग मार्केट्स में काफी फॉल्स सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए उसके भी एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर मार्केट अपने लोअर बैंड पर ट्रेड कर रहा है एंड ओवर हियर बेसिक अजम्पशन क्या है दैट हमें लोअर बैंड पर ओवरसोल्ड सिग्नल्स देखने को मिलते हैं एंड फ्रॉम हियर मार्केट में हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट आप देख सकते हैं दैट ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स है ऑन द डाउन साइड एंड यहाँ पर एक बाउंस की जगह हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी कि एट ऑल दीज लेवल्स हमें फॉल्स सिग्नल्स देखने को मिले हैं। तो इन्हीं फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड करने के लिए ये आइडियल है दैट हम ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट रीजन्स को या इन रीडिंग्स को सिर्फ और सिर्फ साइडवेज मार्केट में ही कंसिडर करें एंड इसे ट्रेंडिंग मार्केट में हम अवॉइड करें। अब चलिए बात करते हैं दैट कैसे अपर एंड लोअर बैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है एंड आप कैसे यहाँ पर ट्रेड्स को प्लान भी कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो एट दीज लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है दैट एक साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है एंड एट द अपर बैंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था दैट ये एक ओवरबॉट टेरिटरी है, यानी कि प्राइसेस में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो यानी कि हम इस लेवल को एज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास अपर बैंड रहेगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और जो लोअर बैंड रहेगा वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस का इस बैंड के ऊपर टेस्ट करने के ही बेसिस पर यहाँ पर ट्रेड को प्लान नहीं करना है, आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करना है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर चलिए ऑन द डाउन साइड बात करें तो आप देख सकते हैं दैट एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स मार्केट में हमें एक ओवरसोल्ड रीडिंग देखने को मिली है, यानी कि फ्रॉम दीज पर्टिकुलर लेवल्स काफी हाई चांसेस हैं दैट प्राइसेस बाउंस कर सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, हम लोअर बैंड को एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दैट एट दिस सपोर्ट लेवल, जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट हम यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को भी रेफर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दैट हमें यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई के ब्रेकआउट पर समवेयर अराउंड दीज लेवल्स हम यहाँ पर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके चलते हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें नंबर 1 मिडल लाइन का फॉलोड बाय द अपर बैंड एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर एक इनवैलिडेशन लेवल की बात करें तो वो कैंडलस्टिक का जो इमीडिएट लो रहेगा वो हमारा इनवैलिडेशन लेवल बन जाएगा। सिमिलरली चलिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर
या अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की ही यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट एट दीज पर्टिकुलर लेवल्स हमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है वो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड इस कैंडलस्टिक पैटर्न के लो के ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर एक शॉर्टिंग साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें ऑन द डाउन साइड सबसे पहले मिडल लाइन का फॉलोड बाय द लोअर बैंड एक टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक इनवैलिडेशन लेवल की तो वो रीसेंट जो हाई है हमारे पास कैंडलस्टिक का वो हमारा इनवैलिडेशन लेवल रहेगा। एंड दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ बोलिंजर बैंड्स हम एक साइडवेज मार्केट में भी अपर एंड लोअर बैंड के बेसिस पर ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। ये तो हमने बात कर ली मेजरली साइडवेज एग्जांपल्स की। चलिए अब बात करते हैं दैट व्हाट इफ अगर हमें बोलिंजर बैंड्स में एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज कर सकते हैं। आपके सामने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पर्पस। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हमें अपर बैंड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो सबसे पहले ये काफी इंपॉर्टेंट है दैट जो ब्रेकआउट कैंडल है दैट शुड क्लोज अबव द अपर बैंड, यानी कि आपको ये जो ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिलेगी ये अपर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो ब्रेकआउट कैंडल के बाद में कैंडल बनेगी दैट शुड बी योर कॉन्फर्मेशन कैंडल, यानी कि वो एक बेरिश कैंडल होनी चाहिए। तो मतलब आपको यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है एंड इसके चलते हम यहाँ पर सेलिंग साइड के अपॉर्चुनिटीज को प्लान कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें नंबर वन इस मिडिल बैंड का एंड नंबर टू इस लोअर बैंड का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर एक इनवैलिडेशन लेवल की बात करें तो जो भी आपके पास यहाँ पर आपको जो कैंडलस्टिक देखने को मिली है एट द हाइज, यहाँ पर हमारे पास जो इन कैंडलस्टिक का हाई रहेगा हम इसे एज एन इनवैलिडेशन लेवल कंसिडर कर सकते हैं और हम इसे एज अ सेलिंग सिग्नल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है विच इज फॉलोड बाय अ बेरिश कैंडलस्टिक तो यानी कि ये एक सेलिंग साइड का सिग्नल है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक बाय सिग्नल की तो एक बाय सिग्नल जनरेट होगा एट द ब्रेकडाउन ऑफ द लोअर बैंड, यानी कि जब हमें इस लोअर बैंड का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट यहाँ पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो सकता है। एंड यहाँ पर कंडीशंस क्या रहेंगे, नंबर वन दैट आपके पास जो भी ब्रेकडाउन कैंडल है वो इस लोअर बैंड के नीचे क्लोज हो, नंबर वन, जो कि आप देख सकते हैं इस केस में ट्रू है। नंबर टू, आपके पास जो फॉलोइंग कैंडल बनेगी दैट शुड बी अ बुलिश कैंडलस्टिक, जो कि आपकी कॉन्फर्मेशन कैंडल होगी, जो आपको ये बताएगी दैट यहां पर एक कॉन्फर्मेटरी बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। एंड इसके चलते आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट आपको इस मिडिल लाइन का नंबर वन फॉलोड बाय द अपर बैंड एक टेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। नाउ इन सम केसेस ऐसा हो सकता है दैट आपको सिर्फ और सिर्फ मिडिल बैंड का ही टेस्ट देखने को मिले एंड ऐसा हो सकता है दैट आपको इस अपर बैंड का टेस्ट देखने को ना मिले। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम सिनेरियो टू सिनेरियो। एंड ओवर हियर अगर हम बात करें एक इनवैलिडेशन लेवल की तो आप देख सकते हैं दैट जो भी हमारे पास एक रीसेंट लो रहेगा कैंडल स्टिक्स का उसे हम एज एन इनवैलिडेशन लेवल यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। एंड वंस अगेन जस्ट लाइक एनी अदर इंडिकेटर इवन बोलिंजर बैंड्स की जो एक्यूरेसी है इट इज नॉट 100%, तो आपको इसे ऑब्वियसली विद कॉशन ही यूज करना चाहिए। आज की वीडियो में हमने बात की बोलिंजर बैंड्स इंडिकेटर के बारे में, जहां हमने सीखा दैट आप कैसे इस इंडिकेटर को ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं और आप कैसे इन लेवल्स को एज क्रूशियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। हमने ये भी देखा दैट ऑन द बेसिस ऑफ बैंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन आप कैसे साइडवेज एंड ट्रेंडिंग मार्केट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो बोलिंजर बैंड्स के ऊपर एक काफी सिंपल वे में समझ आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दैट आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड वेल आई होप दैट यू एंजॉयड इट। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.